हेलो स्टूडेंट्स, पुस्तक विद एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सेट। सेट किसे कहते हैं? सेट इसे हम हिंदी में कहते हैं समूचे। समूचे वस्तुओं के सुनिश्चित सुपरिभाषित समूह को सेट कहते हैं। सेट कहते हैं, हमें ये याद रखना है। वेल डिफाइन, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित समूह होते हैं उन्हें हम सेट कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। स्वरों का समूह। इस प्रकार हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसे हम AEIOU कहते हैं। इनके बारे में हम बता सकते हैं, अर्थात इन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए हम इसे सेट कहते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के उदाहरण हम और ले सकते हैं। और अब हम सेट को लिखते कैसे हैं? सेट होता है, उसको हम सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनको कैपिटल लेटर से, सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट अवयव, उनको कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। सेट के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से, एलिमेंट यानी उसके अंदर अवयव स्मॉल, उस स्वयं सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट स्वयं को तो हम कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट होते हैं ना उसके, उनको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से। अब जो सेट हो गया इस प्रकार, ए इक्वल्स टू ए एक सेट है, इसमें अवयव है AIOUA, और वो जो सेट में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से, साथ ही साथ और इसमें हमें इन्हें मजले कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गए सेट। अब हम जानेंगे कि सेट को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कितने प्रकार निरूपण के तरीके देखेंगे हम। सेट का निरूपण, तो सेट का जो निरूपण है ना, निरूपण वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक रोस्टर विधि द्वारा, फर्स्ट। सेकंड है नियम रूप। रोस्टर विधि क्या होती है? जो रोस्टर विधि होती है ना, रोस्टर विधि में जो सेट होता है उसमें अवयवों को, रोस्टर विधि में सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनमें अवयवों को, इस विधि में अवयवों को मजले कोष्ठक अर्थात इस कोष्ठक में लिखा जाता है। अर्थात A इक्वल्स टू हमने लिया था AEIOU, ये हो गया सेट। इसको बोलते हैं हम रोस्टर विधि। और नियम रूप, सेकंड क्या हमारा नियम रूप। नियम रूप है कि इसमें जिस प्रकार जैसे कि हमें जो लैंग्वेज दी होती है ना, हम उसे उसी रूप में लिख देते हैं। हमें जिस रूप में लैंग्वेज दी होती है ना, उस रूप में ही लिख सकते हैं।
सेकंड है नियम रूप। इसमें हमें जिस प्रकार सेट के बारे में कहा जाए उसे उसी रूप में हमें जो नियम दिया है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, उसे उसी रूप में हिंदी में अर्थात उसे उसी प्रकार में रूप में लिख दिया जाता है। जैसे कि A इक्वल्स टू अक्ष अनुपात अक्ष, अर्थात अक्ष सच दैट अक्ष कोष्टक बिगाड़ लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। कोष्टक नियम रूप हो गया। अब हम देखेंगे सेट के जो प्रकार होते हैं, सेट के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेट के प्रकारों के बारे में। इस सेट के कितने प्रकार होते हैं। सेट के प्रकार अर्थात समुच्चय के प्रकार। सबसे पहले हम कौन सा जानेंगे, एकल समुच्चय। एकल सेट उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान हो, वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ऐसे लिखते हैं इसे ए इक्वल्स टू ए कोई सेट है, एक और देख लेते हैं। 5 जो एक समुच्चय है। एकल समुच्चय हमने देख लिया। अब हम जानेंगे एक देख लिया। अब हम जानेंगे रिक्त समुच्चय। कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक भी अवयव विद्यमान नहीं हो। ऐसे तो नाम से पता चल रहा है, इसमें तो नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय हमने देख लिया। 5 इसमें एक भी अवयव ना हो, इसलिए लिखते हैं इसे 5 एक रिक्त समुच्चय है। अब हम जानेंगे
सेट के जो प्रकार हमने दो देख लिए थे, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, और अब तीसरा कौन सा देखेंगे हम, इक्विवेलेंट ऑफ सेट, समान समुच्चय। ए व बी दो समान समुच्चय कहलाते हैं। यदि ए के अवयव बी के अवयव के समान हो। समान समुच्चय कहलाते हैं। देख लिए, यानी यदि ए के जो अवयव है, कोई एक सेट है, दो सेट होते हैं इसमें, एक सेट ए, तो सेट हो गया बी, उसमें एक सेट में जो एलिमेंट है ना, वो दूसरे सेट के अवयव है ना, उससे समानता दर्शानी चाहिए, अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि ए इक्वल्स टू अक्स अनुपात अक्स, अंग्रेजी वर्णमाला फॉलो का अक्षर है, कोष्टक बंद, बी, दूसरा सेट कौन सा है, बी। बी है अक्स अनुपात अक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का FOLOW का अक्षर है। दो सेट हो गए। अब हम इसमें जो सेट बनाएंगे ना, जैसे प्रत्येक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ए सेट जो हो गया ना, वो ऐसे हो गया FOLOW, रिपीट हो गया बेटा जी, मतलब FLOW। ऐसे बी हो गया FLOW, ऐसे, तो ए इक्वल हो गए बी। देन ये क्या हो गया, समान समुच्चय का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम जानेंगे तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमें तो मिटा तुल्य समुच्चय A and B are two set equivalent of set। इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं यदि उन दोनों के मध्य एक की संगतता हो। एक की ससंगतता, नाम सुनिया मुझे तो, एक की संगतता हो, ठीक है। तुल्य है समुच्चय, जिसे हम इक्विवेलेंट सेट भी बोलते हैं। ए और बी
दो सेट है, कोई सेट है ए एंड बी, तो एक सेट है जो तुल्य समुच्चय ए एंड बी सेट है, ए एंड बी कोई सेट है, कोई समुच्चय है, तो वो तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि उनमें परस्पर एक की ससंगता हो। ये याद रखना है हमें तब कि ए एंड बी आर टू सेट्स, दोज सेट्स यदि उन परस्पर एक की ससंगता हो, उसे क्या कहते हैं हम? तुल्य समुच्चय कहते हैं। ठीक, देख लेते हैं हम एक सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 और 4, बी इक्वल्स टू ए बी एंड सी एल डी। ये क्या है? इनमें परस्पर क्या है? एक की ससंगतता, यानी ये ए है वो बी की क्या है? ए है वो बी के तुल्य है, मतलब बराबर है, इसमें अवयव भी समान है, मतलब इसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है। इस प्रकार ये क्या हो गए? तुल्य हो गए, ये एक दूसरे के तुल्य हो गए। और एक हमेशा एक पॉइंट नोटिस रखने वाला पॉइंट है, क्या? कि जो समान समुच्चय होते हैं ना, क्या जो समान समुच्चय होते हैं ना, वो तुल्य समुच्चय होते हैं। यानी जो एफ एल ओ डब्ल्यू हमने देखा था, वो क्या है? तुल्य सेट है एक, ठीक है। लेकिन प्रत्येक तुल्य सेट है वो क्या नहीं हो सकता? समान समुच्चय नहीं हो सकता। अलर्ट, हम एक अलर्ट लिख देते हैं, ALERT। अलर्ट क्या है? कि प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। क्या? कि समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं। ये हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि प्रत्येक सेट है वो क्या? तो समान समुच्चय होते हैं, वो तुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं। देन हमने अब तक क्या देख लिया था? हमने देख लिया था सेट किसे कहते हैं। चलो हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या सबसे पहले हमने देखा था कि सेट की परिभाषा क्या होता है? सेट वस्तुओं के सुनिश्चित सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ये सेट हो गया डेफिनेशन, सेट की डेफिनेशन हो गई। फिर सेट के रिप्रेजेंटेशन किसमें? मजले कोष्टक में तो अवयव को लिखते हैं, यहाँ पर आते हैं अवयव विथ कोमा के साथ हैं, ठीक है। मजले कोष्टक में लिखते हैं, और जो सेट होता है ना, उस सेट को लिखते हैं कैपिटल लेटर से। और जो अब रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इस प्रकार लिखते हैं। और दर्शाने का तरीका वो दो विधियों द्वारा होता है। एक तो होता है रोस्टर विधि द्वारा, रोस्टर विधि, इसके 2-3 नाम और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सारणीबद्ध रूप, इसको कहते हैं हम सारणीबद्ध रूप या फिर टेबुलर
टेबुलर फॉर्म, ये मुझे रोस्टर भी हिंदी इंग्लिश का ही है, हिंदी में इसको हम कहते हैं सारणीबद्ध रूप। और सेकंड है नियम रूप, नियम रूप। रोस्टर विधि तो उसमें इसमें जो होती है ना, इसमें जो अवयव होते हैं उसमें मजले कोष्टक में लिख देते हैं, मजले कोष्टक में जो अवयव उनमें कोमा के साथ भी लिखते हैं, मतलब एक बी सी डायरेक्ट लिख देना है, एक दो ए बी सी सी डी डायरेक्ट, ठीक है। और नियम रूप में हो गया, नियम रूप में जैसे जैसे हमें जिस रूप में हमें दिया होता है उस रूप में हम लिख देते हैं। मतलब कोष्टक को नाम तो बिल्कुल मतलब कोष्टक बोलेंगे, किताब में धनु कोष्टक नाम दियोड़ है, मेरे तो मतलब कोष्टक याद रही हो, जो भी है थे देख लियो, ठीक है। इन बोला धनु कोष्टक, छोटा कोष्टक धनु कोष्टक, ठीक है। धनु कोष्टक नाम याद रखना है, मजलो कोष्टक की जगह मजलो कोष्टक होगा क्या देखेंगे बताएंगे। और धनु कोष्टक हो गया, और मजला कोष्टक, मजलो कोष्टक की बात है मेरा आज, ठीक है, बता देंगे। और धनु नियम रूप, नियम रूप हम देख लिए थे, समान समुच्चय, अवयव समान होने चाहिए, अवयव समान से एक जो अवयव बी का अवयव से समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें एक अवयव बी का अवयव समान है। तुल्य समुच्चय, परस्पर एक की ससंगतता हो अवयव के बीच में, तो एक ही संसंग मतलब ए बी और सी और डी और 1 2 और 3 और 4 यहाँ कुछ और भी को लिख सकते हैं, सी डी एफ और भी और कैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और हमें तुल्य समुच्चय देख लिया। फिर एक बात याद रखनी थी, इसमें अलर्ट नाम से लिखा है हमने कि सभी समान समुच्चय वो तुल्य समुच्चय हो सकते हैं, लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकता। देन हमने फिर देखा था कुछ नहीं देखा था, एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, रहित समुच्चय जिसमें केवल कभी अवयव नहीं हो। हमने 4 डिफरेंस देख लिया सेट के प्रकारों की। फिर हम देखेंगे उपसमुच्चय किसे कहते हैं। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय नहीं, क्या उपसमुच्चय, उपसमुच्चय उपसमुच्चय, ठीक। फिर हम आप आगे पढ़ेंगे। थैंक यू और धन्यवाद। आज की अपनी क्लास संपन्न हुई और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। अपना चरित्र अपना ऐसा बनाइए कि सभी लोग खुश रहे अपने। थैंक यू, धन्यवाद।